क्या आप अभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट जैसे एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप हर महीने 500 से 700 रुपए तक का लॉस कर रहे हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम 500-700 रुपए का अर्निंग कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही ऑफर के बारे में बताने वाला हूं जिसका यूज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए, तो आप हर महीने 500 से 750 रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। आपने एक डेबिट कार्ड का नाम सुना ही होगा जिसका नाम है मिलेनिया डेबिट कार्ड। तो पहले इस डेबिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर आपको 1% का कैशबैक मिलता था, बट अब आप उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे ना, तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। बट अभी भी एक मार्केट में छुपा हुआ डेबिट कार्ड है जिसका यूज करेंगे तो आप हर महीने 500 से 700 रुपए का बचत कर सकते हैं, जिसका नाम है HDFC रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड। तो आज के इस वीडियो में इस कार्ड का हम फुल रिव्यू करने वाले हैं और इसे मिलेनिया डेबिट कार्ड के साथ में कंपेयर भी करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कार्ड आपको कैसे मिल सकता है, यानी कैसे आप बैंक से इस कार्ड को निकलवा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और चैनल पर न्यू है ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड किसी तरह के ऑफर एंड अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। भले ही वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलता है, बट उनकी पोस्ट जो है ना आपको हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं HDFC रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड के ऊपर मिलने वाले बेनिफिट से। इस डेबिट कार्ड से हर 100 रुपीज स्पेंड करने पर आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, पर स्पेसिफिक मर्चेंट्स के ऊपर, हर एक कैटेगरी पर आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देते हैं। जैसे कि आप बिग बाजार के ऊपर स्पेंड करते हैं, BPCL पर स्पेंड करेंगे, स्नैपडील के ऊपर स्पेंड करेंगे, अपोलो और फार्मेसी के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको मिलता है 5% का रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसके अलावा इस कार्ड का यूज आप इंश्योरेंस और यूटिलिटी पेमेंट के लिए करेंगे ना, तो उस पर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। डेली लिमिट की बात कर ले तो आप इस कार्ड की हेल्प से 50,000 रुपए ATM से विड्रॉ लगा सकते हैं और 3.5 लाख रुपए आप ऑनलाइन खर्चा कर सकते हैं। और इस कार्ड पर आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है जो कि 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर भी किया जाता है। इसकी फीस की बात कर ले तो 500 रुपए प्लस GST है, लेकिन आप क्लासिक यूजर है या प्रेफर्ड यूजर है या इंपीरियल यूजर है HDFC बैंक के, तो आप इस डेबिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री भी ले सकते हैं, यानी कोई भी आपको इसके लिए चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अब आते हैं कैशबैक हैक के ऊपर, यानी इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर कैशबैक मिले। क्योंकि HDFC बैंक अपने मैक्सिमम डेबिट कार्ड्स के ऊपर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पर मिलने वाले कैशबैक को बंद कर चुका है, लेकिन इस कार्ड पर अभी भी आपको यह फायदा मिल रहा है। तो इस कार्ड का यूज करके पेज़ैप एप्लीकेशन के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक मिलने वाला है, यानी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इस कार्ड के थ्रू स्पेंड करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक पॉइंट्स मिल जाता है, और इसके थ्रू आप एवरी मंथ जो है 750 रुपए तक का रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए पेज़ैप पर ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है तो आप इसका अल्टरनेटिव मोबीक्विक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, और वहां से आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो उसके लिए भी आपको ये कैशबैक यानी कैश पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जितना भी आप इससे खर्च करोगे उसका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है आपको 30 से 90 दिनों में क्रेडिट कर दिया जाता है। हाँ, इसे आप कैश में कन्वर्ट करते हैं इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को, तो एक कैश पॉइंट्स की वैल्यू आपको 25 पैसा मिल जाता है। बट यहीं पर अगर आप इसके थ्रू वाउचर्स वगैरह परचेस करते हैं तो आपको अप टू 1% तक का सेविंग हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट जानने के बाद में आप भी इस कार्ड को बनवाने का सोच रहे हैं, तो कैसे बनवाना है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। बैंक कभी भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस कर सकती है, तो इसलिए हमेशा एक छोटे अमाउंट से टेस्ट जरूरी है, यानी टेस्ट करने के बाद में एक बड़ा अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब सवाल है कि इस कार्ड को आप बनवाए कैसे, क्योंकि देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको अपने ब्रांच ही विजिट करना पड़ेगा। देन ब्रांच में जाने के बाद में आप उनसे जो है एक अपने डेबिट कार्ड अपग्रेड का फॉर्म मांगिएगा और उसमें जो है अपनी डिटेल्स को फुलफिल कर दीजिएगा। वहां पर कार्ड वेरिएंट में रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड को मेंशन कीजिएगा और कार्ड कोड में RWC50 जरूर से मेंशन कीजिएगा। ये कोड इस कार्ड का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था HDFC रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड का। अब हम इसका एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं HDFC मिलेनिया डेबिट कार्ड से। मिलेनिया डेबिट कार्ड जो है एक कैशबैक कार्ड है, यानी आप इनके थ्रू जो भी खर्च करते हैं वो आपको रुपीस के फॉर्म में कैशबैक देते हैं, और जो रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड है वो रिवॉर्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, यानी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मिलेनिया डेबिट कार्ड पर मिलने वाले कैशबैक की वैल्यू, एक कैशबैक पॉइंट्स की वैल्यू आपको 1 रुपए मिल जाता है। वहीं पर आप HDFC रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड पर जो भी रिवॉर्ड्स अर्न करेंगे उस पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 25
पैसा मिलता है। मिलेनिया डेबिट कार्ड का यूज करेंगे पेज़ैप स्मार्ट बाई पर तो आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। उसके अलावा जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे साइट पर आप इसका ऑनलाइन यूज करते हैं तो आपको 2.5% का कैशबैक मिलता है। बट एचडीएफसी रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड में आपको सभी पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो इनके स्पेसिफिक मर्चेंट्स हैं जैसे कि बीपीसीएल, अपोलो, स्मार्ट बाजार जैसे इन्हीं साइट्स पर ही आपको ज्यादातर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो मिलेनिया डेबिट कार्ड पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है और वहीं पर रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड पर आपको बेस रिवॉर्ड ही मिलेगा। दोनों में मंथली कैपिंग है। मिलेनिया डेबिट कार्ड पर आप हर महीने जो है 400 रुपए तक का ही सेविंग कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके पास में रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड है तो आप इसके थ्रू 700 से लेकर 1000 रुपए तक का सेविंग कर सकते हैं, डिपेंड ऑन मर्चेंट कैटेगरी। तो यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, पेज़ैप पर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है तो आप मिलेनिया डेबिट कार्ड को भी ले सकते हैं। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करके कैशबैक लेना चाहते हैं और ग्रोसरी वगैरह पर स्पेंड करते हैं तो आप जो है रिवॉर्ड्स डेबिट कार्ड को ले सकते हैं। तो जो नॉर्मल यूजर है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो परफेक्ट यूजर है या इंपीरियर यूजर है वह अपने ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं और उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको ये वाला डेबिट कार्ड चाहिए तो उनको ये इजीली मिल भी सकता है, प्लस में उन्हें लाइफ टाइम फ्री भी मिल सकता है। और अब एचडीएफसी बैंक का कोई लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो लिमिटेड टाइम के लिए एचडीएफसी बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप एक बेहतरीन कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड चाहते हैं एचडीएफसी बैंक का, फिर आप स्विगी क्रेडिट कार्ड को कंसीडर कीजिए क्योंकि उस कार्ड के थ्रू आप 10% का कैशबैक ले सकते हैं स्विगी ऑर्डर्स के ऊपर और ऑनलाइन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन पर आप 5% का कैशबैक ले सकते हैं। तो इन कार्ड को लेने में भी इंटरेस्टेड है तो इनके अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उन पे क्लिक करके आप इनके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से आपका फेवरेट डेबिट कार्ड कौन सा है और वीडियो पसंद है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।